अपने पिछले वीडियो में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को वेरिएशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और उसके इनहेरिटेंस के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द गैमेट्स। गैमेट्स क्या है? दे आर द रिप्रोडक्टिव और द सेक्स सेल्स लाइक स्पर्म एंड ओवा। एनिमल्स में होते हैं मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इट इज ओवा। प्लांट्स के बारे में अगर हम देखते हैं देन पॉलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल्स दे आर द ब्रिजेस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स। नॉर्मली क्या होता है कि गैमेट्स ही वो ऐसे सेल्स हैं जिनके थ्रू हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। Genes present on the chromosomes in the gametes, they are the physical basis of heredity. Now what are chromosomes? Chromosomes, they are the long thread-like structures which are present in the nucleus of a cell and which contain hereditary information of the cell in the form of genes. Genes chromosomes के ऊपर present होती हैं. DNA, it is a chemical in the chromosome which carries the trait in a coded form. Actual में होता क्या है कि chromosomes DNA के बने होते हैं और DNA के ऊपर पेयर्ड फॉर्म में जीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कि कंट्रोल करती हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस, ट्रांसफर करती हैं कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एवरी जीन इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कि एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीन्स जो सेम कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करती हैं ऑर्गेनिज्म में, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती हैं, दैट इज द डोमिनेंट जीन एंड द रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन वो जीन्स होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। मतलब कि जैसे सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट का और एक वीकर स्टूडेंट का। ठीक है, जैसे रिसेसिव जीन क्या है? ये अपीयरेंस अपने इट डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। इन दोनों को एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी उससे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि एक हमारे पास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक वीकर स्टूडेंट है। सपोज एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा दोनों ही स्टूडेंट से, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने फटाफट आंसर दे दिया, लेकिन जो वीकर स्टूडेंट था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हटता है अपनी जगह से, तो वीकर स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, क्योंकि अब उसके साथ में जो उसका एक और जो फ्रेंड बना, या हम कह सकते हैं उसका जो पेयर बना, वो दूसरे वीकर स्टूडेंट के साथ में बन गया। तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन, लेकिन रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगी जब उसके जैसी ही दूसरी जीन प्रेजेंट होगी। इसको मैं अभी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू या छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, डोमिनेंट जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ पर आ गया कैपिटल टी, तो हमने डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट किया। रिसेसिव जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से, जैसे स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है इट मींस इट इज अ डोमिनेंट जीन, और अगर स्मॉल लेटर स्मॉल टी प्रेजेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर, दैट इज अ रिसेसिव जीन। नाउ व्हाट इज जीनोटाइप? कंप्लीट सेट जब जीन्स का प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज नोन एज द जीनोटाइप। हमेशा जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ पेयर ऑफ लेटर्स, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है, ये क्या हो गया? ये दोनों ही डोमिनेंट जीन्स हैं और इसे हम कहते हैं होमोजाइगस पेयर। यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी इट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल टी इट रिप्रेजेंट्स द रिसेसिव जीन। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैपिटल टी हमने यहाँ टॉलनेस के लिए लिया है और स्मॉल टी हमने ड्वार्फनेस या शॉर्ट हाइटेड प्लांट के लिए लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीनोम। अब अगर हम फिनोटाइप देखते हैं तो व्हाट आर फिनोटाइप्स? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, इट मेक्स द फिनोटाइप। जो कैरेक्टर हमें सामने से दिखाई देते हैं
एक्सटर्नल अपीयरेंस बताते हैं, दैट इज नोन एज द phenotype. So it is also called as modified genotype and many of the phenotypes cannot be inherited. मतलब कि बहुत सारे externally appeared characters inherit नहीं होते हैं. Inherit कौन से होते हैं? जहां पर genes का ट्रांसफर होता है from the parent to the offsprings. अब देखो, अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप मान लो अगर यहाँ पर हो गया कैपिटल टी एग्जाम्पल में नीचे दिया हुआ है, तो कैपिटल टी टॉलनेस का मैंने कैरेक्टर बताया था, तो होमोजाइगस टॉल प्लांट हो गया. लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन ने क्या किया, डोमिनेंट जीन ने स्मॉल टी की प्रेजेंस में, मतलब कि रिसेसिव जीन की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस किया है. तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहां पर भी जो कैरेक्टर हो जाएगा वो टॉल प्लांट का कैरेक्टर हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे, तो फिनोटाइप में क्या हो गया, फिनोटाइप जीनोटाइप तो हो गया कैपिटल टी, मतलब कि दोनों ही जीन्स हमारी डोमिनेंट जीन हो गई. और अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है. लेकिन फिनोटाइप क्या है, दोनों ही टॉलनेस. टॉलनेस इज द कैरेक्टर जो कि बाहर से हमें एक्सटर्नली अपियर हो रहा है, दैट इज द टॉल कैरेक्टर. लेकिन अगर जीनोटाइप में दोनों ही स्मॉल लेटर की जीन्स हैं, रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट हैं, तो उस केस में जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्वार्फ फिनोटाइपिक कैरेक्टर. ड्वार्फ फिनोटाइप का मतलब है कि जहां पर दोनों रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, वहां पर हमारा फिनोटाइप हो जाएगा ड्वार्फनेस का या शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स का. क्लोन्स क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर. बिल्कुल जैसे फोटोकॉपी होती है, बिल्कुल वही चीज हम क्लोन्स में स्टडी कर सकते हैं. कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अ पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर, राउंड एंड रिंकल सीड्स, ग्रीन एंड येलो सीड्स एक्सेट्रा. दीज आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, इसके दो टाइप हैं. जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, ये एक ही कैरेक्टर है, लेकिन टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दे आर द टू टाइप्स. होमोजाइगस, जब दोनों ही जीन सेम टाइप की प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर हम दोनों जीन्स में दोनों ही डोमिनेंट जीन ले लें या दोनों ही रिसेसिव जीन ले लें, देन इट इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगी, जब दोनों जीन्स डिफरेंट टाइप की होंगी. जैसे सपोज एक टॉलनेस की जीन हो गई और एक ड्वार्फनेस की जीन हो गई, सो इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. एलएल का मतलब होता है जब दो जीन्स एक साथ प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, या फिर रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन में हो, देन इट इज नोन एज एलेल. पेयर को हम एलेल्स कहते हैं. ये दोनों जीन्स एक दूसरे की एलेल है. Now, what is Punnett square? It is a statistical method that was used by Mendel to predict the possible genotypes and phenotypes of the offsprings. पुनेट स्क्वायर के बारे में अभी जो मैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट व्हाट इज पुनेट स्क्वायर. नाउ दिस इज मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस. ग्रेगर जॉर्ज मेंडल. ग्रेगर जॉर्ज मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने पी प्लांट पायसम सेटाइवम को स्टडी किया था. उसने पायसम सेटाइवम या गार्डन पी को अपने गार्डन में उगाया और उगाने के बाद में उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया. मेनली उसने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे. 7 लॉन्ग ईयर्स तक उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगाए और उसके बाद में उसने पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जितने भी इंडिविजुअल्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, उन सबको प्रॉपर उनको काउंट करता चला गया. और उसके बाद में कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स के बाद में उसने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले जिनके बेस पर उसने कैरेक्टर्स को स्टडी करते हुए बताया कि कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स. बहुत सारे रूल्स इस्टेब्लिश किए उसने, जिनको उसने नाम दिया लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टू एस्टैब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल्स इन जेनेटिक्स. नाउ मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस? क्योंकि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, जैसे हाइट, फ्लावर कलर, सीड कलर, शेप, जिनको इजीली एक डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, अलग अलग बताया जा सकता था कि अगर टॉल प्लांट है, दो प्लांट अगर प्रेजेंट है तो वो टॉल क्लियर दिखाई देता है कि दैट इट इज अ टॉल प्लांट. अगर छोटा प्लांट है,
शॉर्ट हाइट प्लांट है तो वो क्लियरली दिखाई देता है दैट इट इज अ ड्वार्फ प्लांट। सिमिलरली फ्लावर कलर में पर्पल व्हाइट डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स थे। सीड कलर में राउंड येलो एंड ग्रीन दे आर डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर। इसी तरीके से सीड शेप अगर हम देखेंगे तो राउंड एंड रिंकल बहुत इजीली उनको अलग अलग किया जा सकता था। दूसरा जो पी प्लांट था वो सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर का था, उसको इजीली सेल्फ पॉलिनेट किया जा सकता था जिससे कि नई जेनरेशन इजीली प्रोड्यूस हो जाए। तीसरा जो रीजन था वो ये था कि जो एनिमल्स के कंपैरिजन में पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। वो इतना छोटा होता है कि कैरेक्टर्स को इजीली स्टडी किया जाता है और उसकी स्टडी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है कैरेक्टर्स की। क्रॉस पॉलिनेशन इजीली किया जा सकता था पी प्लांट में आर्टिफिशियली, पी प्लांट को इजीली उगाया जा सकता था। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया। तो ये एक मैंने टेबल बना दी है जिसमें उसके 7 कैरेक्टर्स हैं जिनमें डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट दोनों प्रेजेंट है। डोमिनेंट मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जो दूसरे अल्टरनेटिव ट्रेट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन रिसेसिव ट्रेट क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में, डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब उसके जैसी ही दूसरी जीन या दूसरा ट्रेट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एंड दीज 7 कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज F1 जनरेशन एंड व्हाट आर F2 जनरेशन, ये जो हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन दो टर्म्स आती हैं। F1 जनरेशन क्या है, जब दो पेरेंटल स्ट्रेन्स को हम क्रॉस करते हैं तो सबसे पहली जो हमें जनरेशन मिलती है दैट इज नोन एज द F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को जब हम क्रॉस करते हैं तब हमें मिलती है F2 जनरेशन, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। उसने फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसके बाद में डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The cross in which Mendel showed inheritance of dominant and recessive characters, it is known as monohybrid cross. उसने सिंगल कैरेक्टर लिया था पी प्लांट का, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो एक पेयर ली उसने होमोजाइगस टॉल पी प्लांट की जहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है दैट इज अ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। दूसरा कैरेक्टर लिया उसने रिसेसिव ड्वार्फ पी प्लांट का जहां पर रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रिसेसिव जीन्स दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। दोनों को जब उसने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में उसको मिला F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन ऑल टॉल प्लांट्स। अब देखो यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल मैंने लिखा हुआ है, इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है जहां पर सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज द टॉलनेस और द ड्वार्फनेस, ठीक है। हाइट ऑफ द प्लांट, ये सिंगल कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट, इसमें एक टाइप टॉल हो गया और टाइप ड्वार्फ हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने बताया था कि कैपिटल टी इट इज द डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल टी इट इज द रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन को इसने क्या किया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ठीक है। तो लेकिन रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो इसीलिए यहां पर जो प्लांट बना दैट इज द होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। तो ऑल F1 प्रोजेनी इट वाज टॉल। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने अलग तरीके से पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि किस तरीके से गैमेट्स का आपस में क्रॉस हुआ और हमें ऑल टॉल प्लांट्स मिली। देखो टॉल प्लांट हो गया, दिस इज ड्वार्फ। कैपिटल टी इट इज द पेयर ऑफ जीन्स फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉल टी इट इज द पेयर ऑफ जीन्स फॉर द ड्वार्फनेस। अगर हम इनको गैमेट्स के फॉर्म में सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसीलिए कहा गया, हमने इनको गैमेट्स की फॉर्म में सेग्रीगेट किया तो दो हमें ये पेयर ऑफ जीन्स मिल गई, यहाँ पर हमें दो रिसेसिव पेयर ऑफ जीन्स मिल गई, इनको हमने क्रॉस किया, दिस इज नोन एज द पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में हमने क्या किया, ये क्रॉस बना दिया और हमने गैमेट्स को इस तरीके से यहाँ पर रख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। जब हम इन्हें क्रॉस करवाएंगे तो हमें देखिए चारों जो पेयर मिले ये हमें टॉल के मिल गए। क्योंकि डोमिनेंट जीन है टॉलनेस की, इसलिए यहाँ पर
जो प्लांट्स मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, हमें F1 जनरेशन मिलेगी, ये हमें मिलेगी ऑल टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द F1 जनरेशन। अब हमने क्या किया, F1 जनरेशन को हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया। सेल्फ क्रॉस जब हम कराएंगे, अगेन अगेन देखिए, हमने यहाँ पे इसको सेल्फ क्रॉस कराया, हमारे पास में गैमेट्स कौन से मिले, कैपिटल टी इसके हो गए टॉलनेस की, और ड्वार्फनेस के हो गए हमारे पास में ये वाले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा F1 जनरेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर F1 जनरेशन को हमने क्रॉस करवा दिया। हम जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास में गैमेट्स आ गए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हमें 4 गैमेट्स मिल गए। इन चारों गैमेट्स को हमने किस तरीके से, इस तरीके से अरेंज किया। जब हम अरेंज करेंगे और आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो जनरेशन मिलेगी दैट इज नोन एज द F2 जनरेशन या F2 जीनोटाइप। F2 जीनोटाइप हमें क्या मिला, अगर हम कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो हमें ये पेयर मिल गया, दोनों ही कैपिटल लेटर में हो गए, मतलब दोनों डोमिनेंट जीन्स हो गई, टॉल प्लांट। अगेन हम डोमिनेंट जीन टॉलनेस की, उसको हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव जीन स्मॉल टी के साथ में, तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। अगेन यहाँ पर भी हमें हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिला। फिर हमने रिसेसिव जीन स्मॉल टी को क्रॉस करवाया रिसेसिव जीन स्मॉल टी के साथ में, तो हमें मिल जाता है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। अगर हम पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो हम इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आ गया फीमेल प्लांट दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब हम इसका क्रॉस करवाने के बाद पुनेट स्क्वायर में हम अरेंज करते हैं गैमेट्स को, तो हमें मिलता है प्योर और होमोजाइगस टॉल, हाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल, अगेन हाइब्रिड टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो होमोजाइगस या हम ये कह सकते हैं F2 जनरेशन सेकेंड फाइलल जनरेशन में हमें मिले 3 टॉल प्लांट्स एंड सिंगल ड्वार्फ प्लांट। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो इट इज 3:1, मतलब 3 टॉल प्लांट्स हैं एंड सिंगल ड्वार्फ प्लांट है दैट इज 1। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं या जीनोटाइप रेशियो देखते हैं, इट इज 1:2:1। होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी सिंगल है, हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी इट इज ऑल्सो 1, यहाँ पर देखिए 1 है, तो इसका मतलब क्या आ गया 1। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो गई 1:2:1 एंड फिनोटाइप रेशियो इज 3:1। It means all F1 progeny were tall, no medium height plant, halfway characteristic, कोई medium height plant नहीं था। क्या शो करता है ये शो करता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर ने एक दूसरे को ब्लेंड नहीं किया, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं हुए। अगर एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाते तो हमें मीडियम हाइट का प्लांट मिलता। लेकिन मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसे कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, उसे सिर्फ मिला कौन सा, उसे या तो टॉल प्लांट मिले या फिर उसे मिले ड्वार्फ प्लांट, which means that the characters they are inherited independently. ठीक है, now what is law of segregation? It states that two factors or genes controlling one character separates or segregate without blending or influencing each other during the formation of gametes, so that each gamete receives one factor or gene for each character, also known as law of purity of gametes. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। डोमिनेंट जीन ने रिसेसिव जीन को ब्लेंड या इन्फ्लुएंस नहीं किया, अगर इन्फ्लुएंस करती तो हमें मीडियम हाइट का प्लांट मिलता, लेकिन मेंडल को ऐसा नहीं मिला, उसे या तो डोमिनेंट टॉल प्लांट मिला या उसे मिला ड्वार्फ प्लांट। अब देखिए क्वेश्चन आता है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो इसमें सिंपल सा हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेन करने के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि दैट द जीन कॉजिंग टॉलनेस इज डोमिनेंट व्हाइल द जीन कॉजिंग डॉर्फनेस इज रिसेसिव। ट्रेट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द हाइब्रिड इट इज द डोमिनेंट वन, जैसे टॉलनेस की प्लांट के अंदर टॉलनेस की जीन दैट इज कैपिटल टी इट वाज प्रेजेंट, तो अगर वो प्रेजेंट थी इसका मतलब वो डोमिनेंट जीन हो गई, टॉल प्लांट था। This proves Mendel's first law of inheritance. It states that when a pair of contrasting factors is brought in a hybrid,
वन फैक्टर इनहिबिट्स द अपीयरेंस ऑफ द अदर, एक फैक्टर ने दूसरे फैक्टर को इनहिबिट कर दिया, मतलब कि डोमिनेंट फैक्टर ने रिसेसिव को इनहिबिट कर दिया, तो जिसने इनहिबिट किया वो हो गया डोमिनेंट, और जो इनहिबिट हुआ, जो दबा, उसे हम कहेंगे रिसेसिव। तो ड्वार्फ प्लांट्स F1 जनरेशन में पॉसिबल कब होते? तब जब वहां पर टॉलनेस की जीन प्रेजेंट नहीं होती। तो genes for dwarfness segregates or separates from the gene for tallness. Gene for tallness, it does not blend or influence the genes for dwarfness when present simultaneously. Phenotypically dominant individuals ये homozygous भी हो सकते हैं, heterozygous भी हो सकते हैं, लेकिन recessive plant हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? Homozygous ही होते हैं। तो law of dominance क्या हो गया? When parents having pure contrasting characters are crossed, then only one character expresses itself in the F1 generation. This character is the dominant character, and the character or factor which cannot express itself is called the recessive character. तो इस सेशन में, इस वीडियो में का हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या स्टडी किया इसमें। हमने इसमें जाना डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में, इसके अलावा जैसे डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स, डोमिनेंट जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन प्रेजेंस ऑफ अनदर अल्टरनेटिव जीन। रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाती है जब उसके जैसी ही दूसरी जीन प्रेजेंट हो। इसके अलावा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट को उसने सिलेक्ट किया क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है उसकी, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन निकाला कि जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं डोमिनेंट या रिसेसिव, वो एक दूसरे को ब्लेंड या इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अगर ब्लेंड या इन्फ्लुएंस करते तो हमें, अगर हम टॉलनेस और ड्वार्फनेस, हाइट ऑफ द प्लांट को एक कैरेक्टर लेके चलेंगे तो मीडियम हाइट के प्लांट मिलते, अदरवाइज लेकिन मेंडल को जो मिले वो मिले टॉल और ड्वार्फ प्लांट। पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, और इसका पार्ट 3 जिसमें मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको मैं उसका लिंक भी मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग उसको देखना, देखने के बाद आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।